हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह फ्रॉम ShareFreak.in। हम लोग आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि निफ्टी में क्या मूवमेंट हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि 15,671 का लो बनाने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया निफ्टी में, जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट वाज क्वाइट ओवरसोल्ड। निफ्टी और कहां तक जा सकता है और यहां से ये रैली क्या कंटिन्यू रहेगी, ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इंट्राडे चार्ट को देखते हैं। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट में हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया है ऑलमोस्ट 15,935 के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है, जो ये रैली 16,180 से 200 तक की कंटिन्यू रह सकती है। सो ये जो लेवल है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए आएगा एंड दिस लेवल इज 16,180। तो 16,180 के पास एक हमें हर्डल मिल सकता है। तो यहाँ से यहाँ अगर निफ्टी आए तो फिर अब हमें देखना पड़ेगा कि इस 16,800 या 200 के ऊपर होल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर होल्ड किया तो ही जाकर ऊपर का एक मूव आएगा, अदरवाइज यहाँ से फिर एक नीचे का मूव हम देख सकते हैं। ये जो लेवल है ये लेवल आएगा अराउंड 15,940 से 50 के बीच में। तो इस लेवल पे अगर निफ्टी आए, यहाँ पे मान लो कि यहाँ कल आया ऐसा, तो हमें जरूर यहाँ पे बाई इनिशिएट करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 15,900। ठीक है, अगर नहीं आता है, डायरेक्ट ऊपर ओपन होता है, तो आपको वेट करना होगा कि निफ्टी 16,200 के ऊपर होल्ड करता है कि नहीं। ठीक है, तो केस 1 अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर आप बाई इनिशिएट करेंगे। इसके लिए फिर वापस एक ऊपर का मूव मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप में देखना है कि अगर डायरेक्टली 16,200 के ऊपर ओपन होता है या यहाँ पे 16,170 या 180 के पास ओपन होता है। अगर 170 या 180 के पास ओपन होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। वी नीड टू सी दैट कि इस 16,200 के लेवल के ऊपर ये होल्ड करता है कि नहीं। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको 16,200 का पुट लेकर नीचे का एक मूव के लिए इनिशिएट करना पड़ेगा। बट अगर 16,200 के ऊपर होल्ड करें तो डेफिनेटली ऊपर में 16,380 तक का मूव हुए हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, आवरली चार्ट में अगर निफ्टी का हम अपर ट्रेंड लाइन देखेंगे 16,399 के पास आता है इस लेवल पे। बट वो पॉसिबल कब होगा? व्हेन निफ्टी विल होल्ड दिस पर्टिकुलर लेवल 16,200। गैप अप होता है तो कहाँ होता है? 16,200 के ऊपर होता है गैप अप। अगर नहीं होता है तो हमें नया बाई यहाँ पर इमीडिएटली इनिशिएट नहीं करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो 15,950 के आसपास अगर मिले तो दैट इज अ वेल बाय ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर आपको यहाँ से मूव मिले तो एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अगर इसके नीचे मूव करता है तो नेक्स्ट लेवल विल बी 15,800। 15,800 का एक नेक्स्ट लेवल आएगा यहाँ पे। मोर लेस लाइक 16,200 लेवल इज द की लेवल फॉर द निफ्टी फॉर टुमारो। इसके ऊपर हम जाते हैं या यहां से गिर जाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, नाउ वी विल सी द बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में जो लेवल हमें मिलकर आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है 33,900। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर आप देखो कि बैंक निफ्टी ने हर बार यहां ब्रेकआउट देने के बाद इधर फिर यहाँ पे और इस लेवल पे। तो ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एक रीटेस्ट अगर होता है तो बैंक निफ्टी में टच टू 34K आल्सो। ओके, सो एक बहुत बड़ा मूव पेंडिंग है बैंक निफ्टी में। टेक्निकल मेथड जो पेंडिंग है रीटेस्ट का, वो रीटेस्ट अगर होने के लिए निकला तो 34,000 के लेवल को भी टच करेगा। तो इंट्राडे चार्ट को देखते हैं। ये इंट्राडे चार्ट है और इंट्राडे चार्ट में सेम ये जो लेवल हमने बताया है ये 34,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर आएगा और कल के लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस फर्स्ट आएगा वो आएगा 33,500 का। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर में 34,000 की तरफ देखेंगे। अगर ओपन डायरेक्टली यहाँ पर इसके ऊपर नहीं होता है तो नीचे का लेवल जो आएगा अराउंड 32,800 के पास, यहाँ पे आपका एक बाई इनिशिएट होगा और यहाँ से फिर आप एक बड़ा मूव 33,500 के लिए ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल आफ्टर 33,550 के ऊपर अगर होल्ड कर ले तो फिर ऊपर में 34,000 के लिए एक बैंक निफ्टी का मूव आ सकता है। ठीक है, नीचे में जो सपोर्ट बनकर आ रहा है वो आ रहा है 32,000 का लेवल, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट हमें आज भी दिखा। 32,200 जो लेवल है, इस लेवल ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा में भी देखा था कि बहुत ही स्ट्रांग पुट राइटिंग था, पुट राइटिंग हो रखा था, पुट बेच के लोग रखे थे 32,000 पे भी, 32,100 पे भी एंड 32,200 पे भी। तो इस लेवल पे जब भी बैंक निफ्टी जितने बार भी गया दिन में, आज यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने मिला। कल अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड किया तो आपको ऊपर में अच्छा मूव विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ हेयर 34,000 एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस 33,500। तो जब तक 32,800 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आपको ऊपर का ट्रेड बनाता रहना है। अगर इसके नीचे गिरता है तो फिर वापस हम हो सकता है 32K को भी ब्रीच कर जाए। नाउ वी विल लुक इनटू द डेटा। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा है, और इस डेटा में हम देख सकते हैं कि निफ्टी में 1,44 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड के रिस्पेक्ट में कॉल साइड में ज़्यादा शॉर्ट्स क्रिएटेड है। तो जितने ज़्यादा शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं, अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आता है तो निफ्टी को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। सो मैक्सिमम कॉल ओआई जो है 16,000 पे है, और निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 16,000 के ऊपर। अगर कल इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो डेफिनेटली 16,000 पे जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स जो बैठे हैं, ये अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे और कॉल को बाई करेंगे, जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है कॉल को, और निफ्टी को और ऊपर की तरफ पुश करने में सपोर्ट करेंगे। 16,200 इज अ नेक्स्ट लेवल, जहां पर आज के दिन बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, कॉल बिल्डअप हुआ है। तो ये लेवल हमें देखना है। इवन दो हमारे चार्ट में भी 16,200 के लेवल को मैंने आपको बोला था कि ये 16,200 के ऊपर अगर जाए तभी और आगे का हम व्यू देख सकते हैं निफ्टी में। सो ये लेवल कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉल अनवाइंडिंग कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं से भी कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन अनवाइंड नहीं किया है। मैक्सिमम पुट ओआई जो है 16,000 पे है, तो आप देख सकते हो पुट राइटर्स भी एक्टिव है 16,000 लेवल पे, एंड मैक्सिमम कॉल राइटिंग भी 16,000 लेवल पे है, एंड मैक्सिमम पुट अनवाइंडिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट 16,200 में मैक्सिमम पुट अनवाइंडिंग है। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कल के दिन 16,200 जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस के रूप में दिख रहा है हमें स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट जो है, पुट राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, एंड सेम वे कॉल राइटर्स जो है कॉल बेचकर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो 16,200 के ऊपर, इसके ऊपर अगर डायरेक्ट खुले 16,200 एंड 16,300 के पास अगर जाकर होल्ड करे, तो जाकर ये कॉल राइटर्स पैनिक में आकर ये अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और निफ्टी को और ऊपर में पुश कर सकते हैं। राइट नाउ व्हाट वी कैन सी दैट 16,200 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर टुमारो, एंड 16,000 is looking to be a support as put writers, जो put writers है यहाँ पर एक्टिव हैं। We will look into the larger view that we कहाँ पर हमारा डेटा में और हम स्टैंड कर रहे हैं निफ्टी में। So what we can see that 16,000 level 34 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर 26 लाख, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट 11 लाख का पुट राइटिंग आज के दिन हुआ है और ओनली 6,56,000 का कॉल साइड में। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 16,000 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज 16,200 जो लेवल है, यहाँ पे 3,32,000 कॉल राइटर्स है, एंड यहाँ पर आप देखिए पुट अनवाइंडिंग भी हुआ है, और यहाँ से पूरा नीचे पुट अनवाइंडिंग। ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने लार्जर व्यू आपको ऑप्शन चेन का ओपन किया। ये वीकनेस दिखा रहा है कि निफ्टी इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट अगर कल के दिन शॉर्ट कवरिंग आया तो आप देख सकते हो कि पीछे यहाँ से 8 लाख, 12 लाख, 6 लाख, और ये सारे जो है इनमें बहुत अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रखा है। इनमें अगर अनवाइंडिंग आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट में न्यू पोजीशंस क्रिएट भी होंगे, और ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिलेगा। तो की लेवल जो है हमारा 16,200 है, कल के लिए हमें याद रखना है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, अगर इसके ऊपर होल्ड कर लिया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में देखा है कि 43 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, 24 लाख का पुट साइड में। तो यहाँ पर कॉल बहुत ही 43 लाख वर्सेस 24। सो अगर इनमें अनवाइंडिंग आता है तो ये स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देगा,
एज अगर अनवाइंडिंग नहीं आता है तो डेफिनेटली कॉल राइटर्स आर स्टिल इन ए कंट्रोल। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है 33,000 लेवल पे एंड मैक्सिमम कॉल बिल्डअप भी 33 पे। अगर इसके ऊपर जब निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है तो इन लेवल्स पे अगर जो शॉर्ट्स बैठे हैं कॉल राइटर्स जो अभी भी इंतजार में कि 33,000 के नीचे रहेगा बैंक निफ्टी, दे विल बी इन द पैनिक एंड दे मे एग्जिट। एंड इनके एग्जिट होने के कारण सेम वे एज ए निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक शार्प मूव ऊपर में आएगा। और कॉल पुट राइटिंग भी 33 पे सबसे ज्यादा है और पुट बिल्डअप आज के दिन 33 पर बना है और 33,500 पे पुट अनवाइंडिंग भी हो रहा है। तो मतलब 33,500 इज रेजिस्टेंस, 33,000 रेजिस्टेंस है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। अगर कल गैप अप होता है तो जाकर आपको यहां से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनेटली आपको यहां से फिर नीचे का एक मूव हमें देखने मिल सकता है, जो हमने सपोर्ट आपको नीचे में चार्ट में 32,800 का लेवल को बताया था। तो वो एक फर्स्ट लेवल बनकर आएगा और उसके बाद नीचे में जैसे मैंने चार्ट में बताया वैसा एक अनदर लेवल बनेगा। तो डेटा के अनुसार 33,000 की लेवल टू होल्ड एंड 33,500 की लेवल टू ब्रेक। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो श्योरली ये 33,000 पर जो कॉल राइटर्स एक्टिव हैं ये एग्जिट कर बैंक निफ्टी 33,900 की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, किसी साइड भी आ सकता है इस एक्सपायरी में। मतलब अभी 2 दिन है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो एनी वन डे we can expect the bigger move. Okay, so I hope I have explained the data chart and the levels. आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Meet you on Wednesday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. जय हिंद।